हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज फिर से आप लोगों के लिए कहानी लेके आई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई। और कहानी शुरू करने से पहले मैं ये बोलूँगी कि भारत में बहुत ज़्यादा ही रहस्यमयी जगहें हैं और उन जगहों में बहुत ही गहरे भयानक रहस्य छुपे हुए हैं। आज मैं आपको पश्चिम बंगाल के एक ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में बताऊंगी जो कि लोग वहाँ पे शाम ढलते के साथ ही जाने से घबराते हैं और इस रेलवे स्टेशन का नाम है बेगम कोडर। 1960 की सांथल की रानी की मदद से पुरुलिया जिले में इस रेलवे स्टेशन को खोला गया, जिसकी वजह से लोग बहुत खुश थे। लोगों का आना जाना बड़ा आसान हो गया था, बहुत लोगों को मदद मिल रही थी और वहाँ पे हर समय भीड़ रहती थी। अचानक ही ठीक 7 साल के बाद ये रेलवे स्टेशन बंद कर दिया गया, लेकिन अब लोगों को उस जगह जाने से भी डर लगने लग गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रेलवे के एम्प्लॉय ने ये बताया कि रात के वक्त एक लड़की का भूत निकलता है, वो स्टेशन में घूमता रहता है। और साथ में ये बताया कि वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ था लड़की का, ट्रेन से कट के मरने की वजह से उसका भूत उसी जगह भटकता रहता है। ये सब सुनकर के लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया। जब बात ऊपर तक गई तो लेकिन किसी ने इस बात पे विश्वास नहीं किया। और फिर एक दिन की बात है, अचानक ही पता चलता है कि रेलवे क्वार्टर के अंदर जो स्टेशन मास्टर थे उसकी पूरी फैमिली मरी हुई मिली। ये बात आग की तरह पूरे जगह फैल गई कि रेलवे स्टेशन के जो मास्टर की फैमिली की मौत हुई है उसको मारने का हाथ उसी लड़की के भूत का है। रेलवे एम्प्लॉय ने एक और बात बोली जिसको सुन करके लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। रेलवे एम्प्लॉय ने ये बोला कि जब भी कोई ट्रेन सामने से गुजरती है तो सफेद कपड़ों में एक लड़की का भूत ट्रेन के साथ साथ भागता है। और साथ में ये भी बताया उन लोगों ने कि रात होते के साथ ही ट्रैक के ऊपर सफेद कपड़ों में वही भूत डांस करता है। इसकी वजह से लोग बहुत बुरी तरीके से डर गए। लोगों ने आसपास जगह आना छोड़ दिया और धीरे धीरे इस वजह से ये स्टेशन बंद हो गया। इसके अलावा लोगों ने बोला कि जो लड़की का भूत है उसका जो डेरा है स्टेशन के ठीक पीछे एक कुआं है, उसके अंदर है, वो रहती है और वहीं से वो रात को निकलती है, घूमती है और फिर वापस आ जाती है। अब मैं आगे आपको उस कुएं को जरूर दिखाऊंगी। फिर 42 साल के बाद ममता बनर्जी ने इस स्टेशन को दोबारा खोलने को कहा, लेकिन उससे पहले ये पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या जो लोग बोल रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई है या नहीं है। और इसके लिए उन लोगों का एक ग्रुप जो कि रैशनलिस्ट थे और वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे, अपने साथ टॉर्च, कंपास और बहुत से इक्विपमेंट और साथ में पुलिस की मदद भी लेकर के लोग स्टेशन पहुंचते हैं। रात के 11 बज चुके थे और वहाँ पे बिल्कुल सुनसान, बिल्कुल कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर वो लोग जगह जगह अपने कंपास और कैमरा वगैरह फिट कर देते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ भी रिकॉर्ड हो तो उनको पता चल जाए और काफ़ी देर वेट करते हैं और लेकिन कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी कोई भी रिकॉर्ड नहीं होती है। और फिर अचानक ही बारिश आनी शुरू हो जाती है, लेकिन वो लोग वहाँ से जाते ही नहीं हैं। वो बैठ के इंतज़ार करते हैं कुछ ना कुछ भी उनको मिल जाए तो वो उसको कैप्चर कर लें और उससे सच्चाई का पता चल जाए। लेकिन कुछ भी ऐसा जब नहीं होता तो रात के ठीक 2 बजे अचानक वो आराम से बैठे हुए थे, किसी को थोड़ी सी नींद भी आ गई थी तो अजीब सी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती। वो एकदम से एक्टिव हो जाते हैं और अपनी टॉर्च को वो उसी तरफ रोशनी मारते हैं जिस तरफ से आवाज़ें आ रही थी। वो एक पल के लिए डर गई। उनको लगा कि कुछ बड़ी बड़ी काली काली आंखें उनको देख रही हैं। वो लोगों को बहुत डर लग गया, लेकिन उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी दोबारा से उस तरफ मारी। कुछ लोगों का एक ग्रुप वहाँ पे एक साथ चिपक करके उन्होंने अपने फेस को काला पेंट किया हुआ है कि आंखें बड़ी बड़ी नजर आ रही हैं, वो उनकी तरफ देख रही है। जल्दी से उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस उन लोगों के पीछे जैसे ही भागी, लेकिन वो लोग
गायब हो गए। जो ये लोग थे ये वहाँ पे रहने वाले वहाँ के लोकल थे कि आने जाने वाले लोगों को लूटते थे। शायद भूत की अफवाह इन लोगों ने ही बनाई थी। मेरे सुबह हो गई लेकिन 9 लोगों के ग्रुप को कुछ भी हाथ नहीं लगा, वो वापस आ गए और ये पता चल गया कि भूत प्रेत कुछ भी नहीं है स्टेशन के अंदर। टीवी 18 के लोगों ने भी वहाँ पे पूरी रात बिताने का सोचा और फिर वो लोग स्टेशन में रात को पहुँचते हैं अपने इक्विपमेंट के साथ और वो पूरे इक्विपमेंट जगह जगह लगा देते हैं ताकि कुछ रीडिंग मिल जाए उनको, कुछ असलियत का पता चल जाए। और रात काफ़ी गहरी होती जा रही थी। एक रेलवे स्टेशन के पीछे बहुत बड़ा जंगल था, वहाँ से बहुत ज़्यादा जानवरों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि माहौल को बहुत डरावना बना रही थी। और वो लोग काफ़ी इंतज़ार करते हैं वहाँ पे, लेकिन जब उनके हाथ ही नहीं आता तो उनको लगता है कि अब यहाँ से चला जाए। उनको इसी बात का डर था कि कहीं उनके साथ कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। लास्ट में ये डिसाइड होता है कि कैमरामैन को छोड़ करके बाकी के जो 3 लोग हैं वो अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे। और कैमरामैन अपनी पूरे स्टेशन की पिक्चर कैप्चर कर रहे थे। अपने बाकी के जो 3 लोग थे K2 मीटर के साथ उस रूहानी शक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वो लोगों के पास वॉकी टॉकी था, इसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे का हालचाल भी पूछ रहे थे कि वो लोग ठीक से हैं या नहीं है। कि उस वक्त बहुत ज़्यादा ही भयानक माहौल था। अचानक ही एक मेंबर की जोर जोर की चिल्लाने की आवाज़ आ रही। जब सब लोग उस मेंबर के पास पहुँचते हैं तो उन लोगों ने देखा उसकी मीटर में लाइट जल रही है, बुझ रही है। और ये तभी पॉसिबल था जब कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जी उस एरिया के आसपास हो। फिर उनमें से एक ने बताया कि जहाँ पे वो खड़े हुए हैं, जहाँ पे मीटर से उनकी जो लाइट जल रही है बुझ रही, उसके ठीक ऊपर वायर्स हैं जिसके अंदर 2500 वोल्ट की बिजली है जो कि ट्रेन के लिए है। और उसी मेंबर ने ये भी बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रही है और इसी वजह से K2 मीटर था, इसी वजह से उसमें लाइट जल रही थी, बुझ रही थी। फिर ये भी बोला जाता है कि एक फॉल्स अलार्म था, यहाँ पे कोई भी भूत प्रेत नहीं है। और फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब तो वही जाना चाहिए, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, ये तो एक सचमुच अफवाह है। लेकिन जो लोग थे, जो उनमें से एक लोकल भी था जो आसपास ही रहते थे, तो उन्होंने बोला कि क्यों ना आप स्टेशन के पीछे चल करके भी एक बार देख लो कि वहाँ पे आपको वो कुआं भी मिल जाएगा जिसमें लोग बोलते हैं कि भूत वहीं पे रहता है। जैसे ही वो उस कुएं के पास पहुँचते हैं तो वो पत्थर फेंक के देखते हैं कि कुआं कितना गहरा है। वो बहुत ज़्यादा गहरा था। और अचानक ही एक मेंबर को जोर की धक्का लगता है और वो आगे की तरफ गिरने वाले होते हैं। और उसके साथ ही दूसरे मेंबर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। वो खांस रहे हैं और उनको सांस लेने में मुश्किल हो रही है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो बहुत जल्दी से जल्दी यहाँ से निकला जाए। वो वहाँ से निकल जाते हैं बाद में, लेकिन ये डिसाइड हो गया होता है कि 100% यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर वहाँ पे कोई भी भूत नहीं है तो वो धक्का कैसे पड़ा उस मेंबर को और वो नीचे लड़खड़ा के कैसे गिर गए थे। साथ में दूसरा जो मेंबर था उनकी तबीयत इतनी क्यों खराब हुई, उनको सांस लेने में मुश्किल क्यों हो रही थी, ये तो सब भूत ही कर सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। उनको धक्का इसलिए लगा था क्योंकि उस वक्त बहुत हवा चल रही थी। हवा के प्रेशर की वजह से वो आगे की तरफ उनकी बॉडी आ गई थी, गिरने वाले थे वो। और उनकी जो दूसरे मेंबर थे उनकी तबीयत इसलिए खराब हुई क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ थे, जंगली पेड़, जो कि उनमें से अजीब गंदी गंदी स्मेल आ रही थी और इसी स्मेल की वजह से उनको बहुत मुश्किल हो रही थी सांस लेने में। स्टेशन में कभी भी कोई भूत प्रेत था ही नहीं, ये एक अफवाह थी और ये लोगों ने काफ़ी अपने फ़ायदे के लिए ही ये अफवाह फैलाई थी। कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग भी अंधविश्वास में विश्वास ना करें, दकियानूसी बातों से दूर रहें। और फिर मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ अपनी दूसरी स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।